चलो भैया। मैम OTP। हाँ 6753। कितना टाइम लग जाएगा भैया? बस मैम 35 मिनट दिखा रहा है। एक सवारी मुझे आगे से भी लेनी है, तो उसके बाद चलते हैं फिर। ठीक है। सुनीता। हाँ सुनीता। और फिर कैसी रही डेट? अरे बिल्कुल मज़ा नहीं आया यार मुझे, तू उसे मना कर दे। मना कर दूं? लेकिन ऐसा क्या हो गया? छोटी सी तो गाड़ी में आया था वो, और बैंक बैलेंस भी मैंने उसका चेक करवाया, कुछ खास नहीं था। खुद का घर है लड़के का। घर तो उसका छोटा सा है, तू मना कर दे यार। अरे नौकरी की तो मुझसे बात मत कर, उसकी नौकरी पक्की भी नहीं है, और अगर पक्की हो भी जाती तो 50,000 सैलरी। 7323। अरे उससे कहीं ज्यादा तो मैं कमाती हूँ। देख, मैं ना पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, और शादी लाइफ में एक ही बार होती है, मैं रिस्क नहीं ले सकती। तो एक काम कर, उसे मना कर दे। मैं कल उससे बात करती हूँ। कल नहीं, आज ही मना कर दे। कोई भी बहाना बना, बस मना कर दे। आवाज आ रही है? हाँ फिर मिले आप? हाँ, देखा ही। सच बताऊँ ना, तो मुझे लड़की पसंद नहीं आई। क्यों? तुझे पता तो है, हमारी डिमांड कुछ भी नहीं है, बस हमें लड़की समझदार चाहिए। मैं तो लड़की ऐसी चाहती हूँ जो आते ही पूरा घर संभाल ले। तू तो जानती है कितना बड़ा परिवार है, और इतनी बड़ी फैमिली को संभालने के लिए लड़की तो समझदार होनी चाहिए ना। और मेरे घर के फैसलों में वो लड़की इंटरफेयर ना करे, बस घर को अच्छे से संभाल ले और मेरे बेटे को खुश रखे। मुझे और क्या चाहिए। चल यार, मैं ना पहुंचने वाली हूँ, तुझे घर पहुंच के फ़ोन करती हूँ, ठीक है? चलो मिलते हैं। ओके बाय। बाय। आप भी रिश्ते की बात कर रही हैं क्या? हाँ, तुम भी कुछ रिश्ते की बात ही कर रही थी ना? जी हाँ, लेकिन कुछ खास बात नहीं बनी। अब मैं पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, तो लड़का भी उसी हिसाब का होना चाहिए ना। घर बार, पैसा, सिक्योरिटी, फ्यूचर, ये सब कुछ देखना पड़ता है। अब लड़के में अगर वो सारी चीज़ें ना हो तो क्या फ़ायदा। देखो, शादी तो लाइफ में एक ही बार होती है, तो क्यों रिस्क लेना। और मुझे सास ससुर की ना बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। आफ्टर ऑल आजकल का टाइम चेंज हो चुका है। ठीक कह रही हो तुम, बिल्कुल। पूरी ज़िंदगी का सवाल है, रिश्ता सोच समझ कर ही करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ माँ। बेटा, कुछ बात आगे बढ़ी? अरे माँ, तुम फिर शुरू हो गई। अरे जब मेरी और दीदी की शादी होनी होगी तो हो जाएगी। अब वैसे भी आजकल लोग रिश्ता नहीं, कुछ और ही ढूंढ रहे हैं। अब तुम खामखा अपना बीपी मत बढ़ाओ यार। अच्छा सुनो, प्रॉब्लम पता है क्या है? लड़की के पिता को अपने होने वाले दामाद से वो सब चाहिए जिसे खुद हासिल करने में उन्हें 50 साल लग गए। लेकिन माँ, दामाद उनको वेल सेटल्ड चाहिए, जिसका अपना घर हो, बैंक बैलेंस हो, अच्छी इनकम हो। और एक नया ट्रेंड चल रहा है आजकल तो, कि जो लड़का अपने माँ बाप से अलग रहता हो तो क्या ही बात है। और लड़के की माँ अपनी होने वाली 25 साल की बहू में वो समझदारी देखती है जिसे उसे खुद समझने में 50 साल लगते हैं। अपने घर के तौर तरीके लड़की अपने घर ही छोड़ कर आए, और यहाँ हमारे हिसाब से चले। घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी, लेकिन किसी भी चीज़ को चेंज करने की उम्मीद ना रखें। पता नहीं माँ, लोग रिश्ते देखते वक्त अपनी खुद की पिछली ज़िंदगी कैसे भूल जाते हैं, कि कैसे सब बनाया, कैसे यहाँ तक पहुँचे। सबको बस बना बनाया चाहिए। खैर माँ, छोड़ो, हमें क्या लेना। और तुम मेरी और दीदी की शादी की टेंशन बिल्कुल मत लो, तुम इसे जाने दो। मैं शाम में आता हूँ, आप अपना ध्यान रखो। चल तू घर टाइम से आ जाना। ओके। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू मैडम, अभी तो 5 मिनट है पहुँचने में। अच्छा, आपको ये लगा कि पहुँच गए? नहीं, दरअसल आज हमने आपसे कुछ सीखा है। शायद कुछ ऐसा था जो हम दोनों समझ गए।